दोबारा रिस्टोर किया, ठीक करवाया सर जॉन मार्शल 1912 में। उसके अंदर 10 आचार्यों के अस्थियां रखी हुई है। धर्माचार कौन सा आचार? जो 2300 साल पहले इस शिक्षा केंद्र में वो उपदेश देते थे। उनमें जो एक्सपायर हो जाते उनकी बॉडी के जलाने का जो अस्थि बचती है ना, उसके अंदर रखी है। ये आप देखिए आए, अभी देखते आए ना, बाकी हम बताएंगे पूरा आपको इतिहास जानना। तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। तो सबसे पहले आप लोग जानना ही चाहेंगे कि स्तूप होता है क्या, स्तूप बनाया क्यों जाता है। देखो, स्तूप का मतलब होता है समाधि, और समाधि हर धर्म में थोड़ा चेंज है बनाने का, अपना अपना तरीका है। जैसे आपने देखा होगा हिंदू कल्चर में कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, शरीर को जलाते हैं ना, उनकी अस्थि वो लोग नदी में छोड़ देते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, शरीर को दफना के प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जैसे मकबरा या ताजमहल। अपना बौद्ध धर्म में थोड़ा सा चीज है, हटके है। अपने धर्म में शरीर को, बॉडी को तो जलाएंगे, परंतु अस्थियों को नदी में नहीं छोड़ा जाता, अस्थियों को रखकर स्तूप बनाया। तो ये पेक होता है, सॉलिड होता है, भरा हुआ होता है, अंदर जाने के रास्ते नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। ओके, दूसरी बात, अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि चैत्य किसको कहते हैं, बिहार किसको कहते हैं सर, और संगाराम किसको कहते हैं। बिहार मतलब होता है रहने की जगह, चैत्य होता है पूजा स्थल, और संगाराम होता है जैसे हम लोग बैठे हैं ना संघ बनाकर, यहाँ अपन भी चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको संगाराम बोला जाता है, मीटिंग हॉल। जैसे आपने देखा होगा, अपन लोग बस से उतरे, सामने अपना चैत्य बना, उसके सामने लिखा है चैत्य गिरी बिहार लिखा हुआ है। क्यों लिखा है उस पर ऐसा? चैत्य भी लिखा है, बिहार भी लिखा है, गिरी भी लिखा है। चैत्य मतलब तो पूजा स्थल है, वो तथागत बुद्ध का मूर्ति स्टेचू है। बाहर 2 कमरे बने, उसके कॉर्नर पे भिक्षु के रहने की जगह, रहने की जगह तो गई बिहार, अंदर मूर्ति तो वो हो गया चैत्य। गिरी मतलब पहाड़ के ऊपर है, इसलिए उसका नाम है चैत्य गिरी बिहार है, पहाड़ के ऊपर वाला चैत्य। समझ में आ गया ना? बिहार मतलब रहने की जगह, चैत्य मतलब पूजा स्थल, और संगाराम मतलब मीटिंग हॉल। क्लियर? अब तो नहीं बोलेंगे 3 चीज, आप ध्यान रखना है हमको। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि चैत्य क्या और बिहार क्या होता है, हमको इस दोनों का डिफरेंस रखना है। तथागत बुद्ध और अशोक में भी 200 साल का अंतर है, 200 ईयर्स का। बुद्ध तो हुए थे ईसा से 500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, पर अशोक हुआ था ईसा से 300 वर्ष पहले, 2300 वर्ष, 2300 ईयर्स। कितना डिफरेंस है बुद्ध और अशोक में? 200 का, 200 ईयर्स का। बुद्ध जी सांची कभी नहीं आए थे, जो बनवाया सम्राट अशोक ने। बुद्ध जी का जन्म स्थल आपको पता है कि लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर रहा। पर तो कभी कभी हमारे टूरिस्ट पूछ लेते हैं कि इनका जन्म फॉरेस्ट में, जंगल में क्यों हुआ था, महल में क्यों नहीं हुआ, कपिलवस्तु में क्यों नहीं हुआ। ये कपिलवस्तु के रहने वाले थे ना, शुद्धोधन के बेटे हैं ना राजा के। इनकी माँ का जो मायका था वो था गोरखपुर, और डिलीवरी पीरियड में ये मायके आ रही थी, और हमारा नियम था लेडीज की फर्स्ट डिलीवरी मायके में होती थी, और आज भी होती कई जगह। तो लुम्नी फॉरेस्ट था, अनोमा नदी का किनारा था, भाई इनको दर्द उठ गया, साल का ट्री पकड़ा, और सिद्धार्थ का जन्म हो गया था। इसका इनका जन्म प्लेस लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर था। ज्ञान प्राप्त हुआ वो मालूम है आपको, सारनाथ बोध गया के अंदर, और पहला उपदेश दिया था सारनाथ बनारस में, और बुद्ध जी का परिनिर्माण हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध एक्सपायर हो गए थे। आप लोगों को ये भी मालूम है कि बुद्ध की अस्थि को बंटवारा किया गया था। क्यों? क्योंकि जो शरीर को जलाएगा अधिकार उसी बंदे का होगा। तो कुशीनगर के राजा तो उस टाइम मल्ल राजाओं का शासन था, और मल्ल राजा ने बुद्ध की शरीर को जलाया, अस्थि अधिकार तो उसी का था। परंतु मल्लाओं में और 7 किंग, 7 राजाओं में फाइट स्टार्ट हुआ, वो आपको मालूम है। द्रोण नाम के व्यक्ति के समझाने पर स्तूप बंटवारा भी किया गया। कितने भागों में? 8, और 8 स्तूप बनाए गए। उस टाइम कहाँ कहाँ बनाए गए? कुशीनगर में, और कहाँ बनाए गए? सारनाथ, वैशाली, जो 8 जो कपिलवस्तु, और ये देखो कहते हैं राजगिर हुआ, वैशाली हुआ, है ना, द्वीप के ब्राह्मण हुआ, अलकप के बोली, और रामग्राम के कोली, बाबा के मल, कुशीनारा के मल, ऐसे है 8 जगह, 8 जगह बनाया, और 8 स्तूप बुद्ध की अस्थि को बंद कर दिया। अब ये बात तो हो गई हमारी 2300 साल पहले, 2500 साल पहले। तो शरीर को जलाया गया तो हड्डी कैसे बचा? क्यों नहीं बचता? आप तो प्रेस नहीं सर सुनो, आप तो प्रेस का आंसर आएगा। शरीर को जलाने के बाद क्या बचता है? एक तो दांत बचेगा अपना, कभी नहीं जलता। ये नाखून जो होता है ना, ये नहीं जलता है, कभी देना। इसी को हिंदू धर्म में वो लेके जाते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स। उसके अलावा जलाया, उनकी जो राख थी, मिट्टी थी, वो भी सब कलेक्ट किया, जिनको सारी अस्थियों को कहा जाता है, मिट्टी राख को मिलाकर। नहीं बोन्स क्या होगा, मुश्किल से 10, 12, 15 होगा। उसको आप कैसे निकाल लोगे? निकाल कहाँ, कितने भागों बांटोगे? ज़्यादा 10 में, 20 में, 50 में। उनकी मिट्टी भी थी, राख भी थी, मटेरियल भी था, सारी चीज़ों
जो जलाने ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले, एक छोटे उदाहरण दे दूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी खत्म हुई तो क्या राख कितनी सी थी, पर उसमें मिट्टी डाल के थोड़ी थोड़ी पूरी हिंदुस्तान में डाल दी थी, हजारों जगह डाल दी थी, तो उसको बोलते हैं पनस्तियाँ। तो 8 स्तूप बनाए और 8 स्तूप बुद्ध की अस्थियों को रख दिया गया। और कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को जब अपनाया था, उन्होंने वो 8 स्तूपों को 8 में से 7 स्तूप खुलवा दिए। 7 कितने खुलवाए? 7। और जितनी अस्थियां मिली बुद्ध की, मिट्टी मिला, राख मिला, जो मटेरियल था उसमें सब बाहर निकाल लिया अशोक। अब उनको फिर बांटा, डिवाइडेड किया। कितने पार्ट्स में? 84,000। और 84,000 में क्यों किया सर? 83 भी कर सकता था, 82 भी कर सकता था, 85 भी हो सकते 85 भी हो सकते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश 84,000। 84,000 धर्म स्कंद कहे जाते हैं। कहे जाते हैं। क्या उपदेश का हाथ कह दो आप। और 84,000 स्तूप में बुद्ध की अस्थियों को, मिट्टी को, राख को जो मिला, उनको थोड़ा थोड़ा स्मॉल एक कास्केट के बॉक्स में रखकर चंदन की लकड़ी में उसको रख दिया गया, केवल अपना धर्म प्रचार के लिए। और 84,000 स्तूप का निर्माण फिर अशोक ने कराया। ऑल ओवर एशिया के अंदर, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, और प्रत्येक स्तूप बुद्ध की अस्थियों को मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया। भारत में बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर, अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र नहीं, अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाला जो राजधानी बन गया। परंतु उसमें से भी 84,000 में से 84,000 में से भी पहला स्तूपा सांची का स्तूप क्यों बनाया? कहाँ पटना पाटलिपुत्र और कहाँ सांची? कितना डिस्टेंस दूरी होना चाहिए? लगभग 1000 किलोमीटर कम तो नहीं हो गया, ज्यादा होगा ना सर? लगभग बोला मैंने। 1000 किलोमीटर। उस टाइम अपना एशिया महाद्वीप 16 महाजनपद में बटा हुआ था। स्टेट नहीं थे अपने यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। उसमें महाजनपद आता है बिग बड़ा अवंतिका, और अवंतिका मतलब उज्जैन। उस टाइम विदिशा, और विदिशा भी यहाँ से ओनली 7 किलोमीटर है यहाँ से। और विदिशा का प्राचीन नाम है बैसनगर, और बैस होता है बिजनेस सेंटर, बनियों की नगरी, व्यापारिक केंद्र। अशोक को उसके फादर पिता बिंदुसार ने 5 साल गवर्नर बना के भेजा था अवंतिका के लिए। प्राचीन जो रास्ता था पाटलिपुत्र से अवंतिका, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, बैसनगर, सांची और अवंतिका। उसी टाइम अशोक ने शादी किया था, मैरिज किया था विदिशा की नगर सेठ की बेटी से, जिसका नेम था विदुषी देवी, और विदुषी से हो गया डिस्ट्रिक्ट, जिला विदुषा, जो बौद्ध धर्म मानती है। उन्हीं का तो बेटा एंड बेटी हुए थे महिंद्र और संघमित्रा। सांची से बौद्ध धर्म लेकर श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत अशोक ने कहाँ से की? स्टार्टिंग सांची से। अरे सांची से, सांची से जी, सांची से। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? पत्नी का। इतिहास उठा लो आज तक, जिसने बात नहीं मानी हो एक बार बर्बाद भी परिवार हो जाता है। जो मानने लायक हो मानो, नहीं मानना है तो मत नहीं मानना। तो सर इसलिए अशोक ने पहले तो सांची बनाया, मेरी पत्नी उसकी पूजा प्रिया कर सके। परंतु अशोक ने जगह का सिलेक्शन क्यों किया यहाँ सांची? विदिशा बना सकता था स्तूपा सर जी। अशोक को स्तूप निर्माण के लिए या शिक्षा केंद्र खोलने के लिए जंगल फॉरेस्ट चाहिए था, ऐसा पहाड़ी हिल चाहिए था, या मैं शिक्षा केंद्र खोलूंगा तो सर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 3 किलोमीटर राउंड में अपने ये माउंटेन पहाड़ी क्षेत्र है। तो आपने टिकट निकाला था, वहाँ से इसका हाइट है 91 मीटर, लगभग 300 फीट हाइट पर आप बैठे हुए हैं। और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर है। और विंध्याचल की स्टार्टिंग भी होती है उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट जिला मिर्जापुर। एंडिंग होगी भोपाल से 100 किलोमीटर बैक साइड नर्मदापुरम, जो होशंगाबाद था, बीच में नर्मदा नदी और पचमढ़ी सतपुड़ा के अंदर। यही अपने भारत को 2 भाग में बांट देती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया के अंदर। इसलिए अशोक ने जगह का सिलेक्शन किया। तो हम देखेंगे जो स्तूप अशोक जी ने बनाया 300 BC, 2300 वर्ष पहले। ओरिजिनल स्तूप था टेराकोटा ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ। आपको याद होना चाहिए कि मौर्यन डायनेस्टी के अंदर अशोक के टाइम पे ईंट का और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, वुडन का और ब्रिक का। इसीलिए अशोक का महल का एविडेंस नहीं मिलता अपन को पाटलिपुत्र में, लकड़ी का तो आग लगे डैमेज हो चुका है। तो जो ओरिजिनल स्तूप है टेराकोटा ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ, वो इसके अंदर है, जो अपन के बाहर से आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों जी? क्योंकि अशोक के 100 या बाद 100 साल के बाद एक और राजा का राज चेंज हो गया। कौन सा पीरियड आया? सुंग डायनेस्टी। और सुंगा पीरियड में राजा कौन था? पुष्य मित्र सुंग। कैसा था? अच्छा राजा था ना? नहीं, तो क्या था? खराब था? और क्या? कैसे खराब था जी दादा? किसी की हत्या करके राजसत्ता काबिज किया तो उससे जबरदस्ती हुआ। तो कहते हैं ना दादा कि पिता खराब है बेटा खराब होगा, गारंटी नहीं होती, और पिता अच्छा है तो बेटा अच्छा हो, ये भी गारंटी नहीं होती है। सही बात है। पुष्य मित्र सुंग ब्राह्मण था, बड़ा अपोजिट था बौद्ध धर्म का। कहता मोंग्स का हेड ले आओ, 100 कोल का कनेक्शन दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। परंतु उसका बेटा हुआ था अग्निमित्र सुंग, सारे धर्म का सम्मान करता था, और बौद्धिज्म तक वो आकर्षित हो चुका था। उसने क्या किया? इसको स्टोन से, पत्थर से इसको कवर्ड करा दिया।
जो अपन को दिखाई देता है। देखो जी, नीचे से पूरा ऊपर स्टोन है, पत्थर है, स्टोन के ऊपर से प्लास्टर किया ब्लैक कलर का, काला कलर का, और ये दोनों रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया, जिनको वेदिकाएं कहते हैं। ये 2200 साल प्राचीन है, सेकंड हंड्रेड BC का है। पंत इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो चुका है, हट गया, टूट गया। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ईसा से 300 वर्ष से लेके प्रेजेंट टाइम 12वीं शताब्दी 3 BC से 12 AD, लगभग 1500 साल, 1500 ईयर्स ये शिक्षा केंद्र चला बौद्ध धर्म का, जो आप देख के आए थे। 12वीं शताब्दी से लेके 1818, 1818, 500, 500 साल ये जंगल में चला गया। बेटा नींद आ रही है क्या दोनों को? 500 फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया, और ये वीरान हो गया अपना सांची। और ये समय कौन सा था? राजपूत काल, 200 साल मुगल एंड ब्रिटिशर, अंग्रेज। तो मुगल से तो बच ही गया ना जंगल होने के कारण। पंत इसका खोज किया था कैप्टन मार्क टेलर ने 1818, 1818 में इसको डिस्कवर किया। और टेलर साहब भी सर स्तूप को डिस्कवर करने नहीं आए, खोज करने नहीं आए, वो भी शिकार खेलते हंटिंग करते पहुंचे थे। उन्होंने देखा कितना बड़ा स्तूप बना है, डोम, इसमें गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए। क्या कर दिया उसने? हम बैठे अभी वेस्टर्न साइड, पश्चिम गेट की साइड, वो है अपना साउथ गेट, दक्षिण गेट। इस गेट के पीछे का पोर्शन स्तूप का, यहाँ से लेके दक्षिण गेट तक का पूरा स्तूपा तोड़ दिया उसने, डिग कर दिया। और डिगिंग करते तोड़ तो अंदर गया, गोल्ड मिला नहीं मिला, क्या मिला? सैंड, मिट्टी, स्टोन, पत्थर के पीसेस, सबको हटाया उसने। ये का छोटा सा टेराकोटा ब्रिक स्तूप, ईंट का बना हुआ स्तूपा है, वो छोड़ के चला गया। क्या हुआ सर उस टाइम? ये अपना वेस्टर्न गेट, पश्चिम गेट और साउथ दक्षिण गेट दोनों गिर के टूट गए, डैमेज हो गए। अब आई सर जॉन मार्शल, जो अंग्रेज था, 1912 में, 1912 से 1920, 1912 से 1920, 8 साल 8 ईयर्स यहाँ स्टे किया, रुके थे। उन्होंने देखो इन गेटों को रिस्टोर किया। तो नीचे देखो कुछ प्लेन स्टोन लगाए थे, कोई कार्बिन नहीं है ना, ओरिजिनल नहीं है इसका पीस, रिस्टोर्ड गेट है। और इसको भी रिस्टोर करा दिया। इधर का जो पोर्शन देखेंगे आप, प्लास्टर का एविडेंस नहीं है ना उस पर, ओरिजिनल नहीं है। आपको मालूम है प्लास्टर अपन देख रहे हैं 2200 साल प्राचीन। ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया? आज बहन क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सीमेंट में, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं बहन। खाने की दाल है दादाजी अपनी, जैसे उड़द है, मूंग है, मसूर है, मेथी है, पानी में भिगो दो। और ये थाई हमसे आगे निकल गए, ओके, हम पीछे रह गए। उन्होंने गेटों का निर्माण किया, 4 गेट, 4 दरवाजे लगाए, जिनको तोरण कहते हैं। तोरण मतलब वेलकम गेट। इसलिए गेट का डिजाइन, आर्किटेक्चर साउथ इंडियन स्टाइल है, दक्षिण भारतीय कला शैली है। परंतु गेट पर और रेलिंग पर जो पत्थर को, स्टोन को इस्तेमाल किया, वो सैंड स्टोन है, रेतीला पत्थर है। और उस पर जो कार्बिन बनी है, फिगर बने हैं, वो अपने तथागत बुद्ध की जीवन की, लाइफ की जातक कथाएं, जताका टेल्स, जातक स्टोरियां हैं। परंतु स्टोरी में आपको कहीं बुद्ध जी की मूर्ति स्टेचू देखने को नहीं मिलेगी। हाँ है, नहीं मिलेगी, मूर्ति तो है। क्यों बहन, क्यों नहीं मिलेगी? बेटे उस टाइम 2 रास्ते थे हमारे, मूर्ति 2 मिलती रूप थे, है। महायान पीरियड और हीनयान पीरियड। महायान मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, और हीनयान मीन मूर्ति पूजा ना करने वाले। तो दादा मूर्ति पूजा हमारी स्टार्ट हुई है कनिष्का के टाइम से, 2000 साल से। हमने राम नहीं देखा, कृष्ण नहीं देखा, बुद्ध नहीं देखा, महावीर नहीं देखा। सारी मूर्ति अपन ने बाद में अपनी कल्पना से बनाई थी। पहले प्राकृति की पूजा करते थे। जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो हम बुद्ध को पहचानेंगे कैसे? प्रतीकात्मक रूप में, सिंबल के रूप में, बौद्धिक वृक्ष के रूप में, जिसके बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, पीपल का ट्री, अमृला छाता के रूप में, राजा पे छत्र होता है, स्टोन का ये पीस, जिसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों? अपन वंदना करते हैं, नीचे आसनी बिछाते हैं ना बेटे, ये तो बैठ के वंदना करते हैं ना। तो बुद्ध जी ने भी बोध गया में ट्री के नीचे स्टोन पर, पत्थर पर बैठ कर प्रेयर किया था, उसको प्लेटफार्म कहा गया है। लास्ट सिंबल एक छोटा सा स्तूप का डिजाइन बना, स्तूप का मतलब बुद्ध है, जैसे बुद्ध जी की अस्थियां रखी हुई है। सिंबल में बुद्ध को पहचानेंगे और जानेंगे। यही गेटों की कार्बिन की बेस पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में इसको डिक्लेयर किया। तो यही गेटों की बेस पर बिटिया RBI ने कोई नए नोट चलाए। कौन सा नोट इस पर सांची का स्तूपा है? हाँ सर, 200 पे। क्यों लिया 200 पे? सुन लीजिए नोटों की हिस्ट्री मुझसे, ध्यान रखना। पुराने वालों में भी था, पुराने है ना, कौन बनाए करोड़पति वही था, पूछा था सांची के नोट पे। स्तूप नहीं पता। अभी देखो काका नोट की हिस्ट्री बता रहे हैं, सब आपने आप सबकी सामने आ जाएगी। पुराने नोटों पर भी था। 1818 इसकी खोज करी थी कैप्टन मार्क टेलर ने, डिस्कवर किया सर। 2018 अपना एंड हुआ था, करेंसी प्रिंट हो रहा था, 200 साल हो गया इसको डिस्कवर करे, खोज करे, इसी 200 पे सांची लिया। 2000 पे लिया मंगलयान, तो क्या आपने आंतरिक में लॉन्च किया। 500 पे लिया दिल्ली का लाल किला, उसको बने 500 साल हो गए थे। 100 के नोट पे लिया आपका रानी की बावड़ी गुजरात, वो 1000 साल प्राचीन है बावड़ी, 1000 का नोट नहीं बना, सेंचुरी मान तो 100। 50 रुपीज 50 के नोट पे हम्पी है कर्नाटक का प्लेस,
उसको 50 साल हो गया विश्व धरोहर डिक्लेयर करी यूनेस्को के द्वारा। 20 के नोट पर अपना महाराष्ट्र एलोरा की गुफाएं हैं, उसको 20 साल हो गया विश्व धरोहर डिक्लेयर करी यूनेस्को के द्वारा। और 10 रुपए पे है कोणार्क का सन टेम्पल, उसको 10 साल हो गया प्लेटिनम डिक्लेयर। ये हिस्ट्री प्रिंट किया अपना, क्यों बेटे आप लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। आप अपन भारतीय इतिहास को देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत मुगल पढ़ लिया, छोड़ दो मुगल को, अपना इतिहास देखना, बुद्धिज्म को देखना क्या है वो। ओके, अब हम यहाँ बैठे हैं, अपने इसके आपको चल नहीं चलना है। 1 मिनट और लूंगा, केवल इसको मैं 3 किस्ती बता दूँ। ये स्टोन नंबर 3 है, ये 2200 साल प्राचीन है। ये टूट गया था, गिर गया था, बिखर गया था। इसको दोबारा तैयार कराया 1912 में सर जॉन मार्शल ने 1912 में। परंतु इसका खुदाई किया था लॉर्ड कलिंगम ने 1851 1851। क्या मिला कलिंगम को? वो गोल वाला स्टोन का पीस पड़ा, वो तो स्तूप स्तूप के नीचे वो गोल वाला काला वाला है उसके पास। ये बॉक्स इसके अंदर से मिला स्टोन का। इसके अंदर कॉस्केट का चंदन की लकड़ी का बॉक्स रखा था, छोटा सा डब्बा। कलिंगम साहब ने उसको खोला, उसके अंदर से क्या मिला कलिंगम को? तथागत बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य। क्या नाम था? सारिपुत्र, और सेकंड का महामौर्य। परंतु नेम कैसे पहचाने का? इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप में स्टोन का पीस ढका हुआ था पत्थर का, जो नीचे संग्रहालय में लास्ट हाल में कांच के शोकेस में रखे हैं। अपनी भाषा तो थी बुद्ध जी के टाइम पे पाली, और लिपि थी लिखने की ब्राह्मी। एक स्टोन पर लिखा है ब्राह्मी में सारिपुत्र, और सेकंड पर लिखा है महामौर्य। नाम को पहचाने गए, उनको ले गए ब्रिटिशर इंग्लैंड अस्थियों को 1952 1912। पहले प्रधानमंत्री भारत के नेहरू जी ने उनको वापस करवा लिया। फर्स्ट टाइम नेहरू साथी आए थे 20 नवंबर 1952 1952। वो चैत्यगिरी बिहार का ओपनिंग किया जो बाहर बनाए, वो बहुत अस्थियां उनको ही दान में दे दी गई। जिन अस्थियों को केवल एक दिन के लिए ही दर्शन को निकाला जाता है, जो सामने है, हाँ सर, वो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी में बड़ा वाला। एक दिन को ही डिस्प्ले किया जाता है। डे फिक्स है, दिन फिक्स है, डेट तारीख से मतलब नहीं होती। डे होता है, दिन होता है, अगला महीना आ रही है नवंबर का आखिरी रविवार, लास्ट संडे ऑफ नवंबर को अस्थियों को चेतई बिहार में तथागत बुद्ध का मूर्ति है उसके नीचे देखाना है। उनसे बाहर निकाल के तथागत बुद्ध के स्टेज को सामने रखते प्रेयर के लिए, कांच के गिलास के अंदर है। टूरिस्ट तरफ ना 1 लाख होता है, कोई टिकट का चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। लास्ट संडे आखिरी रविवार को फिक्स था, नवंबर 1952 लास्ट संडे था। नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया, ओपनिंग किया, और अस्थि उनको दान में दी थी। वो लास्ट संडे ऑफ नवंबर, परंतु उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 डे कर दिया था, लास्ट सैटरडे ऑफ नवंबर, लास्ट संडे ऑफ नवंबर। क्यों सर? थोड़ा पब्लिक को, क्राउड को कम करने के। परंतु टिकट चार्जेस ओनली लास्ट संडे नवंबर फिक्स है। आपको किसी को दर्शन करने आना है, संडे को मत आना, शनिवार को आ जाना, 1 दिन पहले। बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे आपको। उस दिन क्राउड नहीं होता, भीड़ नहीं होती ज़्यादा। फ्री के चक्कर में 1 लाख से ऊपर पब्लिक हो जाती है, लोकल लोग आ जाते हैं ना, इसलिए। तो कभी भी आना, पहले आना। अभी आप लोग बिहार देख के आ रहे हैं। बिहार मतलब मोनास्ट्री, रहने के रूम्स, हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल। ये 2300 साल प्राचीन है। इसकी हाइट उस टाइम 7 फीट 7 फीट ऊपर लकड़ी की छत हुआ करती थी। और यहीं से अशोक का बेटा एंड बेटी महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेकर श्रीलंका गए थे, और संघमित्रा बौद्धिक ट्री की ब्रांच ले गई थी श्रीलंका अनुराधापुरा में प्लांट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। इसके पीछे आपने देखा एक पत्थर का स्टोन का एक गोल वाला बर्तन रखा है, हाँ। बैगिंग बाउल, भिक्षा पात्र है। लोकल गांव के लोग खाने का सामान लाके छोड़ते थे और भिक्षु लोग निकाल के यूज करते थे। आपने स्टोन नंबर 2 के पास भी कुंड देखा हुआ तालाब टाइप में, और एक ये बना हुआ है। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के बारिश के पानी को एकत्रित। 2300 साल पहले आज हम क्या कर रहे हैं? तालाब खत्म करके कॉलोनियां मल्टी बना रहे हैं। ये कितने आगे, क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पर। और साइड में जितने छोटे बड़े स्तूप है हमारे, ये मॉन्क्स स्टूडेंटों की समाधि स्थल है। जो लोग यहाँ रहते थे, पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उसमें समाप्त हो जाते, उनके शरीर को इन्हीं स्थानों पर रखकर जलाकर उनकी समाधि बनाते। अब ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सीनियरिटी होती है ना, वो ज्ञान की होती है, ना कि उम्र की होती है, नॉलेज की होती है। तो छोटे बड़े जो बने ना, वो ज्ञान के हिसाब से हैं, क्लास बाई क्लास के हिसाब से है। अब हो गया बैठने का काम हमारा खत्म। अब चलो गेट को देखना स्टार्ट करें। आ जाइए, अब बैठने का काम टोटल खत्म।